हाय, मेरा नाम है कृतार्थ और मैं यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देता हूँ। कुछ भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, मैं कोशिश करता हूँ सच्चे मन से आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। तो आज का जो सवाल है आपको आपके स्क्रीन पे मिलेगा। माई एक्स स्टिल अपीयर्स इन माई ड्रीम्स एंड दैट टू ऑलमोस्ट एवरी डे। इट्स मेसिंग विथ माई माइंड। बिन 2 years सिंस द ब्रेकअप एंड वी आर नॉट इन कॉन्टैक्ट एट ऑल। तो बात ऐसी है कि आपके एक्स जो हैं वो आपके सपने में आते हैं या आती हैं। 2 साल हो गए ब्रेकअप को और फिर भी आते हैं आती हैं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कभी दिल टूटा है या फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, हर बार ब्रेकअप का मतलब ये भी नहीं होता है कि आपका दिल टूटा हो। तो पहले तो एक्स को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। हम अननेसेसरली, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हेट तो है सारे एक्सेस की तरफ, नहीं ज़रूरी नहीं है उसको। आपने किसी को डेट किया, आपने किसी के साथ मोहब्बत रही आपकी, और अब वो इतनी कड़वाहट हो गई कि आप उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, मतलब उनसे बात भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो इंसान ने बहुत ज़्यादा दिल दुखाया हो आपका तो अलग बात है, पर ऐसी क्या बात हो गई कि जिस इंसान से इतनी मोहब्बत थी, जिसके चेहरा देखने के लिए हम मरे जाते थे, जिसके लिए हम दुनिया बदल देना चाहते थे, अब हम उनसे बात भी नहीं कर सकते। आई एम नॉट सेइंग इस पर्टिकुलर केस में ऐसा है, पर ऐसा क्या हो गया हो जाता है कि हम इतने परेशान हो जाते हैं। तो पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि इसको नॉर्मलाइज़ कर दो। हाँ, यू डू नॉट हैव टू बी द बेस्ट फ्रेंड्स विथ योर एक्स। वो शायद पॉसिबल भी ना हो, क्योंकि बहुत बार दिल जुड़ा होता है और उनके हो सकता है आप मूव ऑन नहीं किए हैं और वो मूव ऑन कर चुके हैं, या आप मूव ऑन कर चुके हैं और वो मूव ऑन नहीं किए हैं अभी तक, तो आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो यू डू नॉट हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स, बट बातें तो कर सकते हो जब लगे। जन्मदिन पे विश कर दिया, कभी उसको आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप इमोशनली उनके साथ रह गए। कभी उन आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपने उनसे पूछ लिया कि ये चीज़ें कैसे होती हैं। तो ये एक्स को थोड़ा कम डिमोनाइज़ अगर हम करें, है ना। ये बहुत सारे जोक्स इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी चलते रहते हैं एक्सेस के बारे में, मैं करूँगा उन सबसे परे हटिए। आपने किसी इंसान से मोहब्बत की होगी, उसमें कोई तो बात होगी, तभी तो करी होगी मोहब्बत। आई नो पीपल जो अपने एक्स की तरफ देख नहीं सकते। एक समय मैं भी बहुत था दुखी अपने रोमांटिक रिलेशनशिप से, बहुत बार जो पास्ट में रहे हूँ, लेकिन अल्टीमेटली आपको जानना पड़ेगा उनकी गलती जितनी थी उतनी आपकी भी थी। तो आपको थोड़ा सा बड़े होके एक्सेस को जाने देना होता है, माफ़ कर देना होता है खुद को और उनको भी। नाउ अगर आपका एक्स आपके दिमाग में रोज़ आ रहा है, सपनों में रोज़ आ रहा है, उन्हें बता दीजिए। मेरा कहना ये है, पूछिए तो उनसे कि क्या बात है भाई, क्यों आ रहा है मेरे सपने में। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मतलब मेरा कहना है कि क्या हो गया, अगर कोई दूसरा इंसान आपके सपने में रोज़ आएगा तो आप क्या करोगे। मैं रैंडमली आ जाऊँ अगर आपके सपने में रोज़, तो आप मुझे बताओगे ना कम से कम, तो आप भी उन्हें बता सकते हैं। तो अगर आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं है तो पहले तो सवाल ये पूछिए कि क्यों नहीं है आप टॉकिंग टर्म्स में, और अगर टॉकिंग टर्म्स में है तो उन्हें बताइए कि देखो भाई, देखिए बहन, मतलब भाई बहन तो मत ही बोलना, अब कि ऐसा चल रहा है कि दिमाग में आ रहा है मेरे और मैं सपनों में आपको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, एंड आई थॉट आई जस्ट शुड लेट यू नो, है ना। अब ऐसा बहुत बार होता है कि हम बहुत बार उनके बारे में सोचते हैं और वो कहीं हमारे अंदर रह जाता है और वो सपनों में आते हैं। इट कैन कुड बी वन ऑफ द रीज़न। सो आस्क योर सेल्फ ऑल्सो कि ऐसी कौन सी बात है जो आपके दिमाग में अभी तक स्टक है। बात करने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों से भागेंगे उतनी ज़्यादा तकलीफ आपको होगी, क्योंकि ये दिल में कहीं रह जाता है और ये दिमाग से निकलता नहीं है। सो इट्स अ गुड थिंग टू टॉक टू योर एक्स, टू लेट देम नो कि हाँ भाई ऐसा है। और अगर ये थोड़ा मुश्किल है, आई वुड ऑल्सो सजेस्ट यू एंड एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड टू गो थेरेपी। थेरेपी जो है थोड़ा महंगा होता है, पर अपने ऊपर थोड़ा खर्च कर सकते हैं। अगर आप पैसे कमाते हैं तो ज़रूर अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। 2 3 4 5 6 10 सेशन लीजिए थेरेपी की, जितना भी आप अफोर्ड कर सके, जितना भी आपको ज़रूरत हो। कुछ दिन रहिए, बातें कीजिए अपने मन की, जर्नलिंग करने की कोशिश कीजिए, सच बोलने की कोशिश कीजिए कि आपको कैसा लगता है, किस बात से परेशान हैं आप, किस बात से दिल दुखा है आपका। और अगर ये सारी बातें अपने एक्स को बता दें और बिना किसी चाह में कि वो समझेगा या समझेगी या फिर वो अब आपसे आके प्यार करने लगेगा, अगर आप वहाँ पहुँच गए ना जहाँ पे आप अपने एक्स से बस बातें कर सकते हैं, नॉट इवन एज अ फ्रेंड, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बिकॉज उस इंसान में कितनी सारी अच्छी चीज़ें थी जिसकी वजह से आपने उसको डेट किया, जिसकी वजह से जिसने आपने मोहब्बत की, है ना। तो वो उन सारी अच्छी चीज़ों को याद कीजिए और उन्हें बताने की कोशिश कीजिए कि आपके साथ ऐसा चल रहा है। मुश्किल है ये, पर रैंडम इंटरनेट पे किसी रैंडम इंसान को बताने से अच्छा उन्हें ही बताने की कोशिश कीजिए। आई होप इट हेल्प्स आउट। अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाला है, उस पर क्लिक कीजिए और मुझे सवाल भेजिए, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू ऑल, हैव अ गुड नाइट और गुड डे, बाय।